नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉजिक क्लियर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी सेगमेंटेशन ऑफ 8086। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन होती क्या है। तो मेमोरी सेगमेंटेशन का मतलब मेमोरी को अलग अलग लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोग्राम को इफिशिएंटली मैनेज करना। इसका ही मतलब होता है मेमोरी सेगमेंटेशन। जैसे कि अगर यह हमारी मेमोरी है तो इसे हम अलग अलग लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट को हम बोलेंगे सेगमेंट। उसमें आता है कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सब हम प्रोग्राम के मदद से और इसके सॉफ्टवेयर के मदद से हम करते हैं। मतलब फिजिकल मेमोरी जैसी थी वैसे ही रहेगी, सिर्फ हम हमारे मेमोरी को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कोड सेगमेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए होता है। मतलब सब इंस्ट्रक्शन कोड सेगमेंट में आकर स्टोर होंगी। उसके बाद आता है डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में एक्चुअल डेटा होता है। डेटा हो गया, वेरिएबल्स हो गए और एरेज हो गए, ये सब हम डेटा सेगमेंट में स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए होता है। मतलब स्टैक में हम एक एक करके डेटा डालेंगे, टेम्पररी डेटा डालेंगे। उसके बाद जैसे हमें जरूरत लगेगी वैसे हम एक एक निकालते जाएंगे। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वो स्टोर करने के लिए होता है। ये सेम डेटा सेगमेंट जैसा यूज वर्क करता है। अगर हमारा डेटा सेगमेंट फुल हो गया तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज करते हैं। वो एक्स्ट्रा सेगमेंट एक्स्ट्रा होता है। जैसे हमारे ऑफिस में अलग अलग रूम्स होते हैं, वैसे यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट होते हैं। जैसे मैनेजर रूम हो गया, मैनेजर रूम क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, सबको इंस्ट्रक्शन देता है। वैसे ही यहाँ पर सीएस हो गया, वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। उसके बाद स्टोर रूम होगा, तो स्टोर रूम एक्स्ट्रा होता है, उसमें हम एक्स्ट्रा डेटा डाल एक्स्ट्रा कुछ होगा वो डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर इधर एक्स्ट्रा सेगमेंट है, इधर एक्स्ट्रा डेटा होगा तो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में डाल देंगे। तो हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर होता है। तो सीएस के लिए सेम नाम का सीएस रजिस्टर होता है, डीएस के लिए सेम नाम का डीएस रजिस्टर होता है। उसके बाद एसएस के लिए एसएस होता है और ईएस के लिए ईएस होता है। तो ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, तो ये रजिस्टर्स बेस एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी कि हमारा कोड सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यह हमें हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर बताएगा। हमारा डेटा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यह हमें डेटा सेगमेंट रजिस्टर बताएगा। हमारा स्टैक सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यह हमारा स्टैक सेगमेंट बताएगा। वैसे हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यह हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट बताएगा। तो ये हो गए रजिस्टर्स, सेगमेंट्स। तो ये देखो इधर लिया सेगमेंट रजिस्टर्स में सीएस, डीएस, एसएस एंड ईएस। ये सब 16 बिट के रजिस्टर्स है। तो सेगमेंटेशन का मतलब जरूरत क्यों पड़ी, तो हमारे 8086 में 20 बिट की एड्रेस बस है। तो इससे हम 1 MB मेमोरी एक्सेस करते हैं। पर हमारे रजिस्टर्स की साइज 16 बिट है। तो इसी के लिए हम सेगमेंटेशन यूज करते हैं। मतलब यह हमारे इधर अलग अलग सेगमेंट है। तो एक मिनट, तो अलग अलग सेगमेंट है, तो इसे हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में क्लास स्टैंडर्ड होता है, तो अगर 5th स्टैंडर्ड है, उसमें 150 बच्चे, तो 150 बच्चे है, पर हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रोल नंबर है। मतलब हमारे पास सिर्फ 50 रोल नंबर है। तो हम फिफ्थ स्टैंडर्ड को 3 डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो इधर आया 1 to 50 ए डिवीजन, 1 to 50 बी डिवीजन, 1 to 50 सी डिवीजन। तो ऐसे यहाँ पर सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हमें एक बच्चा है वो ए डिवीजन में है, मतलब जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होती है वैसे यहाँ पर एक बच्चा है वो ए डिवीजन में और उसका रोल नंबर 25। तो इसको हम कैसे बताएंगे, 25 तो हमारे पास 3 बच्चे। तो वैसे यहाँ पर 25 को बताने के लिए हम क्या करेंगे, ए डिवीजन में से 25 रोल नंबर, तो ये होगा उसका फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मतलब हमारे यहाँ हमारे टोटल मेमोरी है 1 MB। तो 1 MB को हम 64 केबी के
सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। मतलब इसकी मैक्स साइज होगी 64 KB, इसकी मैक्स साइज होगी 64, इसकी 64 एंड इसकी 64 एंड मिनिमम साइज होगी, मतलब कोड सेगमेंट की मिनिमम साइज होगी 16 बाइट, 0 नहीं होगी, क्योंकि हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते समय 16 से मल्टीप्लाई करते। ये सब हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो ये होगा 1 MB एड्रेसेबिलिटी। उसके बाद आया प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे एक हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल में अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे कि ICU हो गया, जनरल वार्ड हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया। तो ये अलग अलग रूम कोई भी नहीं जा सकता ना। इसी की तरह इधर सेगमेंट होते हैं, तो कोड सेगमेंट में इंस्ट्रक्शन सिर्फ कोड सेगमेंट में जाएगी, डेटा सेगमेंट और अलग सेगमेंट में नहीं जाएगी। तो इसके लिए इसी के वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हमारा डेटा है तो डेटा सिर्फ डेटा सेगमेंट में जाएगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाएगा, इधर कोड सेगमेंट में और स्क्रैच सेगमेंट में नहीं जाएगा। तो ये उसमें ऑफसेट भी हम स्टोर करते हैं। तो ये सब हम फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेशन में डिटेल में देखेंगे, कौन से रजिस्टर में ऑफसेट स्टोर होता है, कौन से रजिस्टर में सेगमेंट एड्रेस स्टोर होता है और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद आया मैनेजमेंट। तो हम अलग अलग सेगमेंट में उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम मतलब एकदम मैनेज होता है। इधर इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन ही आएगा, इधर डेटा तो डेटा ही आएगा। वैसे हम इसे समझ सकते हैं, जैसे ऑफिस होता है, ऑफिस में मैनेजर रूम, स्टाफ रूम, स्टोर रूम, ये सब अलग होते हैं। वैसे यहाँ पर मतलब इसके वजह से क्या होता है, सब मैनेज होता है। डेटा मतलब स्टाफ रूम, काम होगा तो स्टाफ रूम में ही होगा, इंस्ट्रक्शन देगा तो मैनेजर रूम से ही देगा। वैसे ही सब फाइल्स हो गए वो स्टोर रूम में स्टोर होगी। वैसे ही यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट होते हैं। उसके बाद है मॉड्यूल डिज़ाइन। इसका भी यही है, ये इधर हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, उसे हम मॉड्यूल के रूप से समझते हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे फिजिकल एड्रेस जनरेशन।